किसी नई जगह पर सोना बहुत मुश्किल क्यों होता है? यकीनन आपको भी इसका तजुर्बा हुआ होगा जब आपको शहर से बाहर या किसी काम की वजह से किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर रात को रुकना पड़ा हो, या नए घर में पहली रात को सोने के लिए लेटने पर नींद आंखों से गायब हो गई हो। दर हकीकत किसी नई जगह पर पहली रात अक्सर अफराद को नींद नहीं आती, मगर इसके पीछे क्या वजह छुपी है, ये सब जानने से पहले सब्सक्राइब करें इल्मोग्राम चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको इस तरह की बहुत सी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। किसी नई जगह पर नींद ना आने की वजह को दरियाफ्त किया है अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने। दरहकीकत नींद अब भी साइंसदानों के लिए किसी मामले से कम नहीं, क्योंकि वो अब तक मुकम्मल तौर पर जान नहीं सके कि ये ज़रूरी क्यों है। बस ये ज़रूर मालूम है कि नींद की कमी सेहत के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। जानवर भी सोने के आदी होते हैं, और अगर किसी जानवर के लिए कई घंटे तक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोना मुश्किल हो, तो कुछ जानवरों ने एक आंख खोलकर सोने की सलाहियत पैदा कर ली है, जैसे डॉल्फिन और घरेलू मुर्गियां, जिनके दिमाग का निस्फ हिस्सा एक वक्त में सोता है। अमेरिका के एक जरीदे करंट बायोलॉजी में शाया तहकीक में बताया गया कि किसी नई जगह नींद ना आने के पीछे भी यही वजह है, यानी जानवरों जैसा चौकन्नापन। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी ख़तरनाक और नाकाबिल पेशगोई माहौल में सोने का मौका मिले तो जहन किसी हद तक होशियार और चौकस हो सकता है, मगर बदकिस्मती से हमारा दिमाग होटल के कमरों, रिश्तेदारों, दोस्तों के कमरों और नए घर को भी इस ख़तरे में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पहली रात सोना बहुत मुश्किल होता है। तहकीक के दौरान 35 सेहतमंद अफराद की खिदमात हासिल की गई और इन्हें एक स्लीप लैब में एक हफ्ते के फ़र्क से 2 रातों को सोने की हिदायत की गई। इन रज़ाकारों के साथ ऐसी मशीनें भी मुंसलिक की गईं जो कि दिल की धड़कन, खून में ऑक्सीजन लेवल, सांस, आँखों और टांगों की हरकत के साथ दिमाग के दोनों हिस्सों की सरगर्मियों को मॉनिटर कर रही थी। साइंसदानों ने ज़्यादा तवज्जो दिमाग के ऐसे रवैये पर मरकूज़ की जिससे अंदिया मिलता है कि कोई फ़र्द कितनी गहरी नींद सो रहा है, और ये भी देखा कि कमरे में मदाखलत नींद की गहराई को किस हद तक मुतासिर करती है। साइंसदान दिमाग के दोनों हिस्सों में फ़र्क को नहीं देख रहे थे, मगर इन्होंने इसे दरियाफ्त किया कि पहली रात नींद के दौरान रज़ाकारों के दिमाग के बाएं हिस्से में ज़्यादा चौकन्नापन नजर आया। ऐसा माना जाता है कि दिमाग का बायां हिस्सा अजनबी आवाज़ों के हवाले से ज़्यादा हसास होता है। एक हफ्ते के बाद रज़ाकार दोबारा उस जगह आए और दिमागी सरगर्मियों से अंदिया मिला कि अब दिमाग इस माहौल का शनासा हो चुका है और दोनों हिस्सों में चौकन्नापन की सतह बराबर थी। मुहक्किकीन का कहना था कि नताइज से मालूम होता है कि हमारे दिमाग में वेल्स और डॉल्फिन जैसा सिस्टम मौजूद है। उन्होंने कहा कि अक्सर शहर या मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद लाशऊरी तौर पर अपने दिमागों को इस असर से बचाने की तरबियत देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग बहुत लचकदार होते हैं। यानी अक्सर नई जगहों पर जाने वाले अफराद में ज़रूरी नहीं कि पहली रात नींद ना आने के मसले का सामना हो।